अरे एंटर हो गई चार एक। नीचे स्टॉप का ऑप्शन आता है, उसको स्टॉप कर लिया करें। यहाँ चैट के जहाँ पे हाँ, आपने टाइप किया ना, उसके बिल्कुल राइट साइड पे। राइट साइड मेरे पास तो नहीं आ रहा ऑप्शन। ये ब्लैक बॉक्स हटा के देखें। कैसे ये हट ही नहीं रहा। क्रॉस का कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, ड्रैग हो जाता है ये ऊपर, नहीं हो रहा। नहीं ड्रैग नहीं हो रहा। इसको मिनिमाइज़ करें, क्रूम क्रूम को, ये जो आपका ब्राउज़र है ना, इसको मिनिमाइज़ करें ऊपर से। यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है उसके बराबर में एक ऑप्शन होगा, जहाँ से आप क्लोज़ करती है ना ऐप, उसके बिल्कुल बराबर में एक ऑप्शन होगा। नहीं आ रहा। नहीं यार, चलो दोबारा से लिख दें। पता नहीं क्या हो रहा है। ये वैसे ऊपर इसने 3 हैशटैग तो दे दिए, स्टाइलिश, फंक्शनल, सस्टेनेबल, कहाँ पे? गर्ल्स बैग्स, किड्स अच्छा, बैग्स। अच्छा ये दे दी मैंने, ये रीड नहीं की, ये पैराग्राफ आ गया तो इसलिए मैंने रीड नहीं किया। दो मुझे लगा तीन ये तो दे पैराग्राफ दिए, में क्यों आ रहा है। तो फिर ठीक है ना, इसी तरह ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। और चलो क्या दिया सही। था मैंने आपको? सर यही दिया था और तो कुछ नहीं दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि बीच में गैप काफ़ी आ गया है। तो पहली क्लास से अब तक जो जो ख़ास ख़ास चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो बस आप दोहराएं उसको। कोई ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा उसकी ज़रूरत नहीं है, एक एक करके मुझे बता दें कि पहले दिन आपने क्या क्या पढ़ा था, दूसरे दिन आप अपनी डायरी में जो लिख रही हैं उसको देख के भी बता सकती हैं, कोई मसला नहीं। और जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो सारी वीडियोस आप देख रही हैं? जी देख रही हूँ। ठीक है। सर आपने फर्स्ट डे वो डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू बताया था कि किस तरह से वेबसाइट्स प्लानिंग और क्रिएशंस होती हैं। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद सेल्स फनल बताया था कि किस ठीक है। तरह से बनता है, किस तरह से लीड जनरेट होती है। सही है। फिर इसके बाद और क्या था, अ, फिर आपने सेल्स फनल बनाने के लिए दिया था। सही। फिर इसके आपने बताया था सरफेस जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बताया था। सरफेस जो एक डार्क वेब होता है, सरफेस वेब होता है और वेब होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जो है कौन सा डेटा सेव रहता है, कौन सा जो है वो हैक हो जाता है, उसके बारे में बताया था। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद वेबसाइट्स, फिर आपने B2B बताया था, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। जो तीन तरह के मॉडल्स होते हैं, B2B होता है, एक B2C होता है, एक B2G होता है। ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिर इसके बाद हमारा इसके फर्स्ट मॉड्यूल में ही तकरीबन चीज़ें थी। फिर मॉड्यूल ट्यूब में जो था वो चैट जीपीटी है, जिस पे हमें वर्क करना है। पहले होता है हेड, ठीक है। उसके अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन होती है और एक फुटर होती है, फुटर में भी सारी चीज़ें दी हुई होती है, कंपनी का नाम, उसके जो है फ़ोन नंबर वगैरह सब चीज़ें। हाँ, ठीक है। हेडर, ठीक है ना, यही होता है ना। और इसके बाद होता है फुटर एरिया, उसमें भी सारी चीज़ें होती है। फिर एक होता है क्या होता है, अ, फिर इसके बाद नेविगेशंस होते हैं। उसके अंदर नेविगेशंस के अंदर जो मेन्यू है उसे मेगा मेन्यू, नेविगेशंस के अंदर ही होता है ना, जो मेन्यू होता है उसके अंदर मेगा मेन्यू। जो सादा मेन्यू होता है और एक मेगा मेन्यू होता है, मेगा मेन्यू में ड्रॉप डाउन्स होते हैं बहुत सारे। हाँ, ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है जो हमें चैट जीपीटी की मदद से करना है। ठीक है। यही। ठीक है, और उसके बाद फिर हैशटैग्स है। हैशटैग्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है हैशटैग की वैल्यू? नहीं। ओके, और कीवर्ड तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। तो वो एसईओ की आज हम पहली क्लास लेंगे। तो हमारे पास
हमारा आज तीसरा मॉड्यूल शुरू होगा या चौथा मॉड्यूल शुरू होगा? थर्ड। थर्ड मॉड्यूल शुरू होगा, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल का क्या नाम है? SEO, जिसमें हम इंटरलिंक और ऑफलिंक, जो वन पेज और बैक लिंक वगैरह जो हम उसमें ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है। आपने खुद से कुछ सर्च किया एसईओ के बारे में? नहीं। ओके, चलिए। एसईओ जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। आप समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, और उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग भी आती है, सेल्स फनल भी आता है। उसके अंदर जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं, कोल्ड मार्केटिंग भी आती है। उसके अंदर एसईओ आती है, ठीक है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक पोस्ट या एक बैनर डिज़ाइन करके और उसको फेसबुक पे और लिंक्डइन पे और ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर देना, लोग समझते हैं कि ये मार्केटिंग हो गई है। हालांकि मार्केटिंग ऐसे नहीं होती। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही कोई 15-20 टर्म्स हैं अलग अलग, जो मैंने अभी बताई हैं। उसमें से एक टर्म है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सबसे बड़ी टर्म जो है वो एसईओ ही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का काम थोड़ा सा है, ईमेल मार्केटिंग का काम थोड़ा सा है। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन एसईओ बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। एसईओ के अंदर भी फर्दर मज़ीद टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, ठीक है। बैक लिंकिंग होती है इसके अंदर, उसके अंदर कीवर्ड प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलें, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। आपके पास मेरी स्क्रीन आ गई है? एक अभी मेरे पास ओपन नहीं हुई है। अच्छा, लोड हो रही है। आज वैसे इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, कल कल से इंटरनेट बहुत स्लो है। डेटा तो चल ही नहीं रहा है और वाईफाई तो बहुत ही स्लो हो गया। सर यहाँ तक तो क्लियर है ना, जो चीज मैंने बताई यानी मेरे माइंड में है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस आप प्रैक्टिस ज़रूर रखिएगा इसकी, बाकी सारी चीज़ें आपको याद है। स्क्रीन आ गई मेरी? नहीं, शो नहीं हो रही मुझे। सर अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हस्बैंड है ना मीडिया में, ठीक है, तो उसमें क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्या? मतलब मीडिया में मतलब कोई क्या टीवी चैनल पे? टीवी चैनल वो ऐसा बैक ऑफिस पर है, एज अ हम टीवी में। हाँ, तो आपके जितने भी चैनल्स हैं उन सबका सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है ना, और उनको तो मार्केटिंग चाहिए, उनको तो रेटिंग बढ़ानी होती है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। उनकी पूरी टीम होती है, डिजिटल मार्केटिंग की पूरी पूरी टीम्स होती हैं उनकी। अच्छा। स्क्रीन आ गई आपको? नहीं आ रही सर। दोबारा से मैं करता हूँ। आपने अपनी तरफ से तो स्क्रीन बंद की भी है ना? तो सर मैंने बंद ना की। हो जाती है खुद ही बंद वैसे तो। अब मैं हम्म। दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अब आ गई होगी। सर नहीं आ रही है। फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, हालांकि यहाँ से तो शेयर हो चुकी है। ओके, मेरे साइड से तो कोई इश्यू नहीं है। आई डोंट नो, आपकी तरफ से स्क्रीन शेयर हो रही थी, तो जैसे ही मैंने किया आपकी स्टॉप हो गई होगी। ऑटोमेटिकली यही होता है। जी।
अब आ गई आपके सामने स्क्रीन? सर अब हो रही है। लोड हो रही है। ना मेरे ख्याल से लोड होने में टाइम लग रहा होगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा चल रहा है इस वक्त वहाँ पे? सर मेरे तो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सारे सिग्नल आ रहे हैं। हाँ भी ऐसा ही है। राउटर के पास ही बैठे हूँ। आ गए आपके पास स्क्रीन आप? फिर दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ये कॉल करें मुझे आप। ठीक है, ऐसे दोबारा बोलें। कॉल करते हैं। हाँ जी, अब बताइएगा। मैंने वर्ड खोला हुआ है। जी आ गई स्क्रीन? जी यार। इसका मतलब पहले भी आ गई होगी, वो आपको स्काइप, मेरी स्क्रीन पे स्काइप ही दिख रहा था। चल बहरहाल। नहीं हम्म। नहीं नहीं, पहले ही कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। ओके ओके, चलें। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप पढ़ पा रही हैं? जी जी, टैग्स और कीवर्ड्स। ठीक है, हैशटैग्स हैं और कीवर्ड्स हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ पता है आपको? हैशटैग नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे लिए फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है। कीवर्ड तो वही ना जो नॉर्मली कोई भी वर्ड्स होता है हम्म। जिसको शॉर्टकट में रीच करता है। नहीं, कीवर्ड बेसिकली वो होते हैं, चाबी। चाबी पता है क्या होती है? की। हम्म। यानी अगर आपके पास एक ताले की चाबी है तभी वो ताला खुलता है। जी ठीक है। ठीक है। गूगल इनको इसको कीवर्ड्स कहता है, यानी आपको अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल करके आपको समझाया मैंने। हम्म। बगैर चाबी के ताला नहीं खुल सकता। इसी तरह गूगल हमें कहता है कि अगर आपको कोई सर्च करना है तो उसके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, यानी वो वर्ड्स जिसको लिखेंगे तो वही चीज़ आएगी आपके पास। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कराची में कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना है तो आप लिख रहे हैं गुड शेफ़ इन कराची, तो वो शेफ़ दिखाएगा कि रेस्टोरेंट दिखाएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बिज़नेस है वो बैग्स का है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन से कीवर्ड सर्च करती है बैग्स ढूंढने के लिए। क्या वो ये कीवर्ड यूज़ करते हैं चीप बैग्स इन कराची? क्या वो ये बैग सर्च करते हैं कि लेदर बैग्स इन कराची? या वो ये सर्च करते हैं ब्यूटीफुल बैग्स फॉर वुमेन इन कराची? ठीक है। या वो ये सर्च करते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांडेड बैग्स इन कराची? ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब हमें वो पता कैसे चलेगा कि हमारी ऑडियंस क्या सर्च कर रही होती है? तो उसके कुछ टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल। सबसे पहला और सबसे सस्ता टूल, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। मैं नीचे लिख देता हूँ, गूगल सर कीवर्ड कर रहे हैं ना, प्लानर। डाउनलोड तो कर रहे हैं ना आप? रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, एक तो ये हमारा, उसके बाद आ जाता है सैमरश, और उसके बाद बेतहाशा फिर जो है ना यहाँ पे हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। अच्छा, आपके पास अगर ब्राउज़र पे आपकी जीमेल आईडी नहीं खुली हुई, नहीं लॉगिन हुई भी, तो आप उसको लॉगिन कर लें, क्योंकि मैं साथ साथ में जी आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा।
गूगल तो खुली हुई है मेरे पास। जीमेल खुली हुई है, ठीक है। मतलब जीमेल कौन सी वाली? जो आप यूज़ करती हैं जीमेल अकाउंट, ईमेल। ईमेल वाला हाँ। फोल्डर ये कैंसिल। हाँ, मतलब वो खुला हुआ है ना आपके पास? हम्म। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। कीवर्ड तो आपको समझ में आ गया ना क्या है? हम्म। अच्छा, एक वर्ड होता है एल्गोरिथम। ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, स्कूल में भी सुना हम्म। है हमने, कॉलेज में भी सुना है हमने, यूनिवर्सिटी में भी सुना है, और आजकल भी हम बहुत सुनते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली एक फार्मूला बेस्ड कह लो या कोई लैंग्वेज कह लो, जिसके ऊपर कोई भी सिस्टम जो है वो चलता है, ठीक है। फेसबुक का अलग एल्गोरिथम है, गूगल का अलग एल्गोरिथम है, ट्विटर का अलग है, लिंक्डइन का अलग है। इन सब के पीछे एक एल्गोरिथम काम करता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल हमने यूज़ किया था चैट जीपीटी, उसके पीछे एक अलग एल्गोरिथम लगा हुआ है। तो उन रेलेवेंट एल्गोरिथम के थ्रू इनके सिस्टम्स काम करते हैं, ठीक है। आप एक तरह से समझ लो कि ये एल्गोरिथम जो है ना, उस सिस्टम को ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है कि तुमने ऐसा ऐसे करना है तो फिर ये होगा, ठीक है। अब जो गूगल का एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि कीवर्ड्स जो लिखे होंगे ना, वो कंटेंट में से ही निकालेगा, ठीक है। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैंने खोल लिया है यहाँ पे चैट जीपीटी, और यहाँ पे मैं अभी एक कोर्स का कंटेंट तैयार कर रहा था, एआई इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक नया कोर्स हमारा अभी मार्केट में आ रहा है, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। एआई इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिटिकल डिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। अब मैंने ये पूरा कंटेंट इससे तैयार करवा लिया कि एआई इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, एनएलपी, कंप्यूटर विजन होता है, रोबोटिक्स आ जाता है इसमें, और फिर कोर एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, डेटा कलेक्शन आएगा, मॉडल डेवलपमेंट आएगा, एवेल्यूएशन आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंटेंट हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब मैं उसका अगर डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो ये इसका डॉक्यूमेंट बना है टोटल 9 पेज का, ठीक है। इसके अंदर सारे बेनिफिट्स, कोर्स की सारी फ़ीस वगैरह, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बना के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको कहीं पे हैशटैग दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा? ये रहा। नहीं दिख रहा ना आपको? नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दूँ, यहाँ तो हैशटैग वो एआई, लाइन के साथ। सॉरी आप कुछ कह रही थी? फिर ऊपर करें। तो मैं कह रही हूँ स्क्रॉल डाउन करें। नहीं दिख रहा। नहीं है, कोई भी हैशटैग नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ हैशटैग एआई, हैशटैग इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा है। अगर कोई इसको सही। पढ़ रहा होगा तो वो अजीब सा लगेगा ये हैशटैग, और जो नया बंदा होगा उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। वो समझेगा शायद इसका कोई अलग सा मतलब होगा। तो यहाँ पर जब हम कंटेंट अपलोड करते हैं गूगल के ऊपर, इसको गौर से सुनिएगा, जब हम कंटेंट अपलोड करते हैं गूगल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और एल्गोरिथम जो है गूगल का, वो कीवर्ड्स खुद ब खुद इसमें से निकालता है, ठीक है। इसमें से खुद ब खुद वो कीवर्ड्स निकालेगा, यानी उसको जो वर्ड इसमें ऐसा लगेगा जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, वो खुद ब खुद इसके अंदर वो मेंशन कर देगा। और जब कोई भी बंदा गूगल के ऊपर जाके एआई इंजीनियरिंग लिखेगा तो वो मेरी वेबसाइट आगे लाके दिखा देगा। ये ठीक है। कीवर्ड जो है इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब हम डिजिटल मार्केटिंग और ख़ास करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। तो आपका जो पूरा एसईओ है वो इस कीवर्ड के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। अगर आपने कीवर्ड यूज़ नहीं किए अच्छे, और आप कीवर्ड जो है वो सही से वहाँ पे ऐड नहीं करते, तो आप जितनी भी मेहनत कर लें
एसईओ में आपकी सारी मेहनत बेकार है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट हैशटैग्स का कि हैशटैग क्या होते हैं। अब हैशटैग जो है, अभी ये फेसबुक खुले तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये फेसबुक नहीं खुलता, हम ये खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में हमने यहाँ पे लिखा था कंटेंट कि हमारी एक मीटिंग हुई है हाजा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, ठीक है, और हमने ये चीज़ें इनके साथ डिस्कस की है और बी हाइव ने हाजा को कॉन्ग्रेचुलेट किया है उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट के ऊपर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हैं। और हमने ये कहा कि भाई AI, IoT, AR, VR और ब्लॉकचेन के ऊपर करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये सारी मीटिंग हमारी हो गई। अब जो सोशल मीडिया है ना, उसका एल्गोरिथम डिफरेंट होता है। सोशल मीडिया आपके कंटेंट से कीवर्ड्स नहीं उठाता, उसको हैशटैग देने पड़ते हैं नीचे। क्योंकि ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उसको मेन हैशटैग दे दिया। मैंने कहा हैशटैग बी हाइव कंसल्टेंट्स, हैशटैग हाजा, हैशटैग पाकिस्तान, हैशटैग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, हैशटैग KMK, ये मैंने हैशटैग्स दे दिए। अब अगर कोई बंदा जाके सर्च में लिखेगा बी हाइव कंसल्टेंट्स तो उसको मेरी पोस्ट दिख जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट के अंदर बी हाइव का हैशटैग यूज़ किया हुआ था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोई भी आएगा और लिखेगा हाजा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद तो मेरी पोस्ट उसके सामने आ जाएगी। तो हैशटैग में और कीवर्ड में ये फ़र्क होता है। जब भी हम सोशल अकाउंट्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो फिर हम हैशटैग्स यूज़ करते हैं। और जब हम कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे, वेबसाइट के ऊपर या हम गूगल के ऊपर कहीं पे अपलोड करते हैं या किसी पेज पे अपलोड करते हैं, तो फिर हम कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। सोशल अकाउंट्स पे अगर हम यूज करेंगे तो हैशटैग यूज करेंगे, ठीक है, और गूगल अकाउंट पे करेंगे तो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक मिनट। ठीक है सर। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आप बताएं कि टैग्स, हैशटैग्स में और कीवर्ड्स में क्या फ़र्क है? सर अगर हम सोशल सोशल अकाउंट पे अगर हम कोई भी कंटेंट लगाते हैं ठीक है, उसमें कोई पोस्ट हैशटैग अपलोड करते हैं, यूज, सोशल अकाउंट में जब भी हम कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे और गूगल पे अगर हम करेंगे तो वहाँ पे कीवर्ड्स यूज करेंगे। कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मसला यहाँ पर एक ये आता है कि हमें क्या पता लोग क्या लिख कर सर्च करते हैं। हमें तो वो पता है जो हम लिख कर सर्च करते हैं। अब जी। मुझे अगर लैपटॉप कोई अच्छा लेना है, मेरा लैपटॉप पुराना हो गया, स्लो हो गया, अब मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा गुड लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप, HP लैपटॉप, चीप लैपटॉप, और क्या लिख सकता हूँ मैं, लेटेस्ट लैपटॉप। लेकिन अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लोग क्या लिख कर सर्च करते हैं? क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर एक तरीके का तो मार्केटिंग का ये होता है कि आपने रोड पे बैनर लगा दिया, वहाँ से जितने लोग गुजरेंगे वो देखेंगे हाँ अच्छा ये लैपटॉप की शॉप है और ये यहाँ पे जो है ना नीचे इसकी दुकान है, तो ऊपर बैनर देख के वहाँ पे रुक जाएंगे, ऐसा होता है। या फिर उसके बाद थोड़ा सा जिद्दत आई तो SMS मार्केटिंग शुरू हो गई। मोबाइल पे SMS आ जाते थे कि ये एड्रेस है और यहाँ पर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। थोड़ा सा और बेहतर हुआ, ईमेल्स शुरू हो गए।
तो जैसे ही मेरे पास ईमेल आती थी तो उसमें बैनर शैनर भी बना होता था और सारा कुछ लिखा हुआ होता था। थोड़ा सा और बेहतर हुआ तो व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई। अच्छा, अब वहाँ पे तो लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1000 लोगों के मोबाइल नंबर हैं या 1000 लोगों की ईमेल आईडीज़ हैं, और मैं उन ईमेल आईडीज़ पे और उन मोबाइल नंबर्स पे ईमेल और मैसेजेस कर रहा हूँ कि मैं लैपटॉप बेचता हूँ, ये मेरी दुकान है और आप यहाँ से आके ये लैपटॉप ख़रीद लो। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उन 1000 लोगों में से किसी को भी लैपटॉप ना चाहिए हो, या सबको चाहिए हो, या सिर्फ 2 लोगों को चाहिए हो। तो मेहनत तो मेरी बहुत हो रही है, यानी सबको मैसेजेस भी कर रहा हूँ, सबको ईमेल्स भी कर रहा हूँ, लेकिन सेल मेरी कोई नहीं हो रही। अब हो सकता है उन उन नंबर्स या उन ईमेल्स में उन बच्चों का जो है वो नंबर हो, या उन बच्चों की ईमेल्स हो जिनके पास या तो ऑलरेडी लैपटॉप हो या वो लैपटॉप ख़रीद ना सकते हो। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि अगर मैं वन टू हम्म। वन ये चीज़ें कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, अपना मैसेज पहुँचा रहा हूँ, तो क्या होगा कि जहाँ तक पहुँच रहा है क्या पता उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो एक्सपेंस की आती है। अब आपके मार्केटिंग एक्सपेंस इतना बढ़ गया, लेकिन वहाँ से हम्म। आपको आरओआई नहीं मिला, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आरओआई। अब आरओआई लेने के लिए क्या होता है, सही जगह पे काम करना ज़रूरी है, सही तरीके से काम करना ज़रूरी है, तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। सर आपका एक फुल फॉर्म क्या होगी, क्या है ये? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आरओआई लेने के लिए हमें ये पहले देखना पड़ता है कि हम लोग, हमारी डायरेक्शन सही है नहीं, हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम गूगल के ऊपर कीवर्ड्स प्लान करते हैं और अपनी वेबसाइट पे और अपने सोशल अकाउंट्स में टैग्स यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, ना मुझे ईमेल भेजने की ज़रूरत है, और ना मुझे एसएमएस करने की ज़रूरत है, और ना मुझे कोई बैनर शैनर रोड पे लगाने की ज़रूरत है। जब मैंने उस पर लिख दिया वो कीवर्ड, जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई इंसान कोई कीवर्ड लिखता है तो उसको वो चीज़ सर चाहिए होती है। सर, ऐसा ही एक है। मिनट, सर एक बार होल्ड कीजिएगा। हम्म। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था आपको। आप बता रहे थे वो उसका लास्ट बार अकाउंट मैंने का क्या बता रहे लिखा। थे, कीवर्ड्स का बता रहे थे। मैं ये कह रहा था कि कीवर्ड्स का फ़ायदा ये है कि अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, तो वो तो रेलेवेंट लोगों को भी जा रहा है और इररेलेवेंट लोगों को भी जा रहा है। ठीक है, हम्म। और उसमें हमें ये नहीं पता कि उसमें से कितने लोगों को जो है वाकई ज़रूरत है लैपटॉप ख़रीदने की। तो हो सकता है मेरी मार्केटिंग का रिस्पांस मुझे 10% मिले, हो सकता है 1% मिले, हो सकता है 50% मिल जाए, या हो सकता है मुझे 0% रिज़ल्ट मिले। ठीक है ना। तो उसमें आरओआई जो है ना आपका, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मैसेज की भी तो एक कॉस्ट है ना। हम्म। ठीक है, उसके पैसे कटते हैं ना मोबाइल से। इसी तरह से अगर मैं पूरा दिन लगाता हूँ तो मेरे पूरे दिन की एक कॉस्ट है ना, मेरा टाइम लग रहा है, तो हर चीज़ की एक कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर उस पर मुझे रिज़ल्ट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मैं कीवर्ड्स ऐसे प्लान करके और वो मैं अपने कंटेंट में शामिल कर लूँ, और जब मैं पोस्ट करूँ तो वो टैग्स मैं उसमें ऐड कर लूँ जो लोग सर्च करते हैं, तो हम्म। मेरा जो आरओआई है वो 100% होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% होगा। वो कैसे, कि अगर मैं लिखता हूँ कि एचपी लैपटॉप इन कराची,
अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ ना। हम्म। इसका मतलब ये है कि अगर आप कीवर्ड्स बहुत अच्छे सेलेक्ट करके अपने कंटेंट में ऐड कर लेते हैं तो जितने भी लोग सर्च करेंगे तो उनको आपका आर्टिकल, आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट दिखेगा और वो आपको फ़ौरन कॉल कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं लैपटॉप सर्च करूँगा या मैं एलईडी लाइट सर्च करूँगा डेफ़िनेटली। तो इसका मतलब आरओआई इस पे 100% हमें मिल जाता है। यानी हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिन लोगों को हमारी सर्विस या हमारा प्रोडक्ट चाहिए। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कीवर्ड एंड हैशटैग्स। यहाँ आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्काइप के चैट पे भेज दी हैं, ठीक है। ठीक। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके टूल्स पे। यहाँ पर मैंने दो टूल्स खोले हुए हैं, ठीक है। एक फ्री टूल है और एक पेड टूल है। इसके अलावा आपको कोई हज़ार से ज़्यादा टूल्स मिल जाएंगे कीवर्ड के लिए। वो आप खुद से सर्च करके खुद से उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दो ऐसे टूल्स रिकमेंड कर रहा हूँ या ऐसे दो टूल्स दिखा रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं गूगल की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको हम बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं। गूगल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए देता है क्योंकि ये अपना प्लेटफॉर्म है और गूगल का अपना सर्च इंजन है, तो इसलिए उसको चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारा कुछ जो है एडवर्टीज़मेंट से कमा लेता है। और अगर हम सैमरश की बात करें तो सैमरश बेसिकली एक ऐसा टूल है जो सिर्फ यही काम करता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये टूल बनाया है और ये हमें हेल्प करता है उन कीवर्ड्स को सर्च करने में। तो हम लोग ये भी यूज़ करते हैं और हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आपने अगर जीमेल आपके ब्राउज़र पे खुला हुआ है तो आपने न्यू टैब खोल के वहाँ पर लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया। जब खुल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। और जब ये खुलेगा तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा या फिर एटलीस्ट इस तरह का दिखेगा। सर खोल दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कीवर्ड प्लानर पे और हम थोड़ा सा ना पहले इसको समझ लेते हैं। इसका जो डैशबोर्ड है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इसके ऊपर काम करेंगे। तो उससे पहले हम देख लें कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा रखा हुआ है। तो जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है यही आपके पास ब्राउज़र पे भी खुली होगी। जी। सर इसमें आ रहा है गो टू कीवर्ड्स प्लानर, ये सिलेक्ट करो। जी जी, गो टू कीवर्ड। सर वो तो अकाउंट बनाने को कह रहे हैं। आपका बना हुआ होगा ना, लॉगिन कर लें। आप लॉगिन नहीं हुई हुई होंगी जीमेल से, वो सेम लॉगिन आपका यूज़ होगा जो जीमेल पे है। अच्छा।
गया आपके पास? मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके सामने? जी विजिबल है। अच्छा, अब ये देख लें, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि ये बेसिकली इस पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये आइकन दिखेगा, यहाँ पे आपकी सारी प्रोफाइल्स आ रही होंगी। आपको अपना गूगल अकाउंट मैनेज करना है, वो गूगल अकाउंट एड्स की जो आईडी है वो आपकी आ गई, ठीक है। अकाउंट स्विच करना है, आपके पास दूसरा अकाउंट है, आपको यहाँ से क्लिक करके स्विच करना है, इजीली स्विच हो जाएगा। आपको बार बार साइन इन और साइन आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से स्विच करेंगे तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा, फिर स्विच करेंगे तो ये आ जाएगा। जितने अकाउंट आपने यहाँ पे रखने हैं वो रख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ऑप्शन है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, ठीक है, कि आपको ये करना है या ये प्रॉब्लम है या जो भी है। ये आपका हेल्प का बटन है, जहाँ पे आप इनसे कोई हेल्प ले सकते हैं चैट के थ्रू, FAQs के थ्रू। ये रिफ़्रेश, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पूरी विंडो रिफ़्रेश हो जाएगी। यही सेम चीज़ यहाँ हो रही होती है। सेम आइकन आप यहाँ देख सकते हैं, ये बना हुआ है, और सेम आइकन उन्होंने यहाँ पर दे दिया ताकि आप फ़ौरन से रिफ़्रेश कर सकें। ये आ गया आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम क्लिक करते हैं तो ये आपसे ये 3 चीज़ें पूछता है। यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन ऑफ दिस सेशन, ये डिज़ाइन जो है अपग्रेड हुआ है, ठीक है, रिसेंटली। तो इसमें डिज़ाइन अपग्रेड का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो मार्केटिंग के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उन्होंने डिज़ाइन को अपग्रेड किया है, यानी टूल्स वही हैं, सारा जो इसका जो बैकग्राउंड है वैसे ही का वैसे ही है, ये बिल्कुल वही काम करता है, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन सामने रख दिए हैं, ईज़ी टू एक्सेस कर दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो कम यूज़ होते हैं उन्होंने उसको अंदर रख दिया। अंदर से मुराद, जैसे मैं कैंपेन में गया, इनसाइट्स में गया, इनसाइट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर ये डैशबोर्ड आ गया। क्योंकि मुझे डैशबोर्ड बार बार नहीं देखना होता, तो मैं इस डैशबोर्ड को या फिर ये रिपोर्ट एडिटर को इन्होंने अंदर रख दिया, और जो ऑप्शंस ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो इन्होंने ऊपर ही रख दिए, ठीक है। तो ये अपग्रेड हुआ है। तो ये कहता है कि अगर पुराने ही डिज़ाइन की आपको आदत है और आपको उसी पे यूज़ करना है तो आप उस पर चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पे ये कहा है कि आप इस नए डिज़ाइन के ऊपर कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो फ़ीडबैक दे दें, और यहाँ पर इसने कह दिया कि इस नए डिज़ाइन का आपने टूर करना है। तो मैं कहता हूँ हाँ पे इसका हमने टूर करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसने कहाँ पर क्या चेंजेस की हैं। तो अब इस टूर को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये कहता है कि वेलकम टू सिंपल गूगल एड्स डिज़ाइन, और अभी आपको सब बताता रहेगा कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो हम इस टूर को जो है वो साथ साथ में करते हैं, ताकि इसी में हमारा जो इंटरफेस है, UI है, उसका रिव्यू हो जाए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये कहता है नाउ यू कैन वर्क एफिशिएंटली विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द कंट्रोल यू नीड फ्रॉम दिस न्यू अपीयरेंस मेन्यू। टूर डिज़ाइन है, फीडबैक है, प्रीवियस डिज़ाइन, ये तो इसमें आपको मिल जाएगा। मैंने नेक्स्ट किया। उसने कहा यहाँ से आपको जो है वो मैनेज योर कीवर्ड्स इन ऑडियंस, कीवर्ड्स इन कंटेंट, ठीक है। कीवर्ड्स आर पावरफुल ऑडियंस सिलेक्शन टूल, सो वी ग्रुप दैट सिमिलर टूल्स लाइक डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन एंड ऑडियंस एंड दिस। इसने कहा है कि यहाँ पर हमने अपने सारे जो है वो लोकेशंस और कीवर्ड्स और कंटेंट और डेमोग्राफिक्स जैसे जितने भी टूल्स हैं वो हमने यहाँ एक जगह रख दिए हैं, ताकि आप कीवर्ड्स की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें यहाँ पर। फिर हम आ जाते हैं तो इसने दोबारा कहा कि यहाँ पे इनसाइट रिपोर्ट हमने रख दी है, ताकि आप सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो कंबाइन कर सकें या उसको एक ही जगह पे देख सकें, तो वो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट करते हैं तो उसने कहा कि ये क्रिएट न्यू कैंपेन का ऑप्शन यहाँ दे दिया। लास्ट डिज़ाइन में हम इस मेन्यू पे ऊपर जाते थे, ये जो 3 लाइंस हैं, और वहाँ क्लिक करने के बाद नीचे कैंपेन आती थी, और कैंपेन के बाद ऑप्शन आता था क्रिएट न्यू कैंपेन। तो यानी हमें 3 दफ़ा जो है वो क्लिक करना पड़ता था, तो फिर क्रिएट कैंपेन पे हम जाते थे। अच्छा, कैंपेन हम हर दफ़ा क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने अपना एक जो नया कोर्स मैंने आपको दिखाया है, मैंने उसके ऊपर एक कैंपेन डिज़ाइन करनी है, तो मुझे आज वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मैं आज एक नया कैंपेन स्टार्ट करूँगा, क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब शाम को एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो एक नई कैंपेन स्टार्ट करूँगा, फिर कल सुबह एक नया प्रोजेक्ट करना है तो कल सुबह एक नई कैंपेन स्टार्ट करूँगा। तो
कैंपेन क्रिएट करने का जो ऑप्शन होता है ना, वो मेरे ख्याल से नॉर्मली एक दिन में 4 से 5 दफ़ा बहुत आराम से यूज़ हो जाता है। मेरे पास तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यूज़ होता है पर डे। अब हर दफ़ा मुझे नीचे जाना पड़ता था ऑप्शन में और जाके मुझे क्रिएट करना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, क्रिएट का बटन ऊपर रख दिया और मैं सिंगल क्लिक करूँगा और मेरी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट्स की है। अच्छा, जो उसके बाद आ जाते हैं मेजर एंड मैनेज कन्वर्जन गोल्स। यहाँ पर जो है ना हमारे गोल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कैंपेन रन की और मैंने अपना एड्स लगा दिया, ठीक है, एड्स अपने लगा दिए, और जैसे ही मुझे उस पर रिज़ल्ट आने शुरू होंगे तो मैं देखना चाहूँगा कि मैंने जो सुबह ऐड लगाया था वो लगाए हुए 8 घंटे हो चुके हैं। अब इन 8 घंटों में कितने लोगों ने उस ऐड को देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग उसको देख के चले गए, कितने लोग कब तक उस पेज पे रुके रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मुझे देखनी होती हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं जाता था तो वही कैंपेन में जाके और व्यू कैंपेन में जाता था, कैंपेन्स में से कैंपेन को सिलेक्ट करता था, सिलेक्ट करके उसके अंदर गोल्स मुझे दिखते थे। अब चूँकि कैंपेन में जब रोज़ 3-4 रन कर रहा हूँ तो मुझे रोज़ 3-4 पुरानी कैंपेन्स का रिज़ल्ट भी देखना होगा। तो इसी तरह से उन्होंने इसके गोल को भी यहाँ पर रख दिया। तो ये एक नई बड़ी मेजर और बहुत हेल्पफुल इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया। अच्छा, छठा जो इन्होंने सबसे बड़ा चेंज किया है वो ये है कि सारी कैंपेन्स को इन्होंने फ़िल्टर करके एक ही जगह पे रख दिया। यानी जितनी भी पुरानी और नई कैंपेन्स मेरी रन होंगी वो मेरी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी इस एरिया में। तो उससे क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी कितनी कैंपेन्स चल रही हैं, कितनी कैंपेन्स मेरी ऑब्सोलीट हो गई यानी पुरानी हो गई हैं, कितनी कैंपेन्स मेरी नई हैं, कितनी कैंपेन्स में मेरा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कौन सी कैंपेन जो है वो मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा लो चल रही है। तो वो सारा ओवरव्यू कैंपेन्स का मेरा यहाँ पे आ जाता है। पहले क्या होता था, मैं इस मेन्यू में जाके कैंपेन में जाके और कैंपेन लिस्ट में जाता था और फिर मैं उसमें देखता था कि कौन सी कैंपेन चल रही है। यहाँ पर मैं जैसे ही लॉगिन होता हूँ, मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉगिन होते ही सामने मेरे पास सारी कैंपेन्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो इनका गाइड था वो कंप्लीट हो गया है। यानी टोटल 6 मेजर चेंजेस उन्होंने इस डिज़ाइन में किए हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको? जी सर, हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, कैंपेन तो अभी हमने रन करनी नहीं है क्योंकि गूगल ऐड तो हमने अभी चलाने नहीं है। हमारा जो पहला और आखिरी मकसद है इस टूल पे वो है कीवर्ड्स को प्लान करना, कीवर्ड्स प्लानर टूल यूज़ करना, ताकि हम वो कीवर्ड्स निकाल सकें जो कीवर्ड्स यूज़ करके हम अपने कंटेंट को बेहतरीन बना सकते हैं और गूगल के ऊपर इंडेक्स करा सकते हैं। अच्छा, अब गूगल इंडेक्स आपको पता है क्या होता है? मैंने इससे पहले शायद आपको नहीं बताया। नहीं। गूगल इंडेक्स, या आप उसको कह सकते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्स पता है आपको क्या होता है? किसी भी बुक के शुरू में इंडेक्स होता है हमारा। जी हमने 9 मैट्रिक में उसके प्रैक्टिकल के रजिस्टर्स बनाए थे, फ़ोल्डर्स बनाए थे और हम उसमें लिखते, शुरू में एक इंडेक्स का पेज होता था, फिर हम इंडेक्स बनाते थे कि ये वाला प्रैक्टिकल इस पेज पे है, ये वाला प्रैक्टिकल इस पेज पे है। तो ये दिस इज़ सेम इंडेक्स, ये वही इंडेक्स है, बस इसका जो तरीका है, जो इसका इंटरफेस है वो डिफरेंट है। गूगल इंडेक्स क्या है? मैं गूगल पे जाता हूँ और मैंने लिखा बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो खुला है ना नीचे, जिसको हम गूगल सर्च कहते हैं, गूगल इसको गूगल इंडेक्स कहता है। यानी उसने अपने सर्च इंजन का इंडेक्स दिखा दिया कि एक ये है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक आ गया और एक ये लिंक आ गया और एक ये लिंक आ गया। इसको हम कहते हैं गूगल इंडेक्स। ठीक है, हमारे लिए ये सर्च रिज़ल्ट है, उन लोगों के लिए जिनको एसईओ का नहीं पता। ये पहले आपके लिए भी एक गूगल रिसर्च सर्च था, लेकिन अब आपके लिए गूगल इंडेक्स बन चुका है क्योंकि अब आपको इसके बारे में पता है। तो जब हम अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स ऐड करते हैं, हैशटैग्स ऐड करते हैं, अच्छा सा कंटेंट अपलोड करते हैं, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट होता है। ठीक है, प्लेजरिज्म मैंने आपको सिखा दिया था। जी। ठीक है,
तो जब आपकी ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है ना, तो गूगल आपकी वेबसाइट के पेज को अपने सर्च इंजन पे इंडेक्स कर देता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आपका कंटेंट यूनिक है, प्लेजरिज्म फ्री है, कहीं से कॉपी नहीं है, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, हैशटैग यूज़ किए गए हैं, ठीक है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा गया है, तो जैसे ही ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, आपके वेबसाइट के पेज को गूगल अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर लेता है। अब इन ठीक। फ्यूचर जब भी कोई गूगल के सर्च बार पे, यानी कि इस साइट पे, इस जगह पे कोई भी ऐसा कीवर्ड लिखता है जो कीवर्ड आपके कंटेंट के अंदर मौजूद होता है, तो गूगल इंडेक्स के अंदर आपके उस पेज को दिखा देता है कि ये जो तुम ढूंढ रहे हो वो इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर रखा हुआ है। उससे क्या होता है कि आपका डायरेक्ट ट्रैफिक गूगल से निकल के आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, और इस ट्रैफिक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसको लिख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। लिख लिया, आगे बढ़े। जी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है ना आपका, वो ऑलमोस्ट फ्री होता है, बट टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, हो गया। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का जो अपोनेंट है वो आपके हैं एड्स। अब मैं वापस जाता हूँ गूगल पे, समझ में आ गया आपको सारा? जी। अच्छा, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब आपने देखा होगा कि हम अक्सर कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से मैं कोई वेबसाइट खोल के देखता हूँ, अगर उसमें ऐड लगे हुए हों तो ना, इसमें कोई ऐड नहीं है ख़ास। यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे भी कोई ऐड नहीं आ रहा। प्रो पाकिस्तानी एक मोबाइल वो वेबसाइट है, ये लोग ऐड लगाते हैं अपने पास। ये न्यूज़ वेबसाइट है, ये सारे ख़बरें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इसके फ्रंट पेज पे भी कोई ख़ास ऐड नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, ये आ गया हमारा ऐड, ये लिखा हुआ ऐड पावर्ड बाय adverjit.com, ठीक है। ये एडवर्टिज़मेंट है पूरी, पाकिस्तान टॉप HR सॉफ्टवेयर, ये एडवर्टिज़मेंट है। ये नीचे ये जो आ रहा है बैनर, ये एडवर्टिज़मेंट है, ठीक है। ये बीच में एडवर्टिज़मेंट आ गई, ये एडवर्टिज़मेंट आ गई, ठीक है। अच्छा, ये एक एडवर्टिज़मेंट आ गई है, ये एक अलग कोई ICIS कंपनी है, इसका ऐड चल रहा है यहाँ पे। एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी आपने गूगल के ऊपर अपने आप को इंडेक्स कराया, कीवर्ड्स अच्छा रख के, कंटेंट अच्छा रख के, और गूगल ने आपको आपके ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। कुछ ट्रैफिक आपका एडवर्टीज़मेंट से डाइवर्ट किया जाता है, यानी वो ऑर्गेनिक नहीं होता, आपने पैसे लगाए हैं कि आपको ट्रैफिक दिया जाए, यानी आपने ट्रैफिक ख़रीदा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं आया और यहाँ पर मुझे ये बैनर नज़र आया, और मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो ब्राउज़र है वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा इसकी वेबसाइट पर। तो ये ऑर्गेनिक नहीं होता, ये पेड कैंपेन्स होती हैं, ठीक है।
फ़र्क समझ में आ गया आपको दोनों का, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का और एडवर्टीज़मेंट का? सर ऑर्गेनिक का तो आ गया कि जैसे कि जो आपका यूनिक होने की वजह से गूगल ने आपको जो है यूनिक होने की वजह से आपका इंडेक्स हुआ, ठीक है। और गूगल ने इसको रीड आउट करके कि इसका यूनिक है, तो इस वजह से वो ट्रैफिक हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाई ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो एड्स है उसके ऊपर, यानी कि वेबसाइट्स के ऊपर जो एड्स लगे हुए होते हैं वो पेड होता है। हाँ, हमने किसी और वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाया और हमने उसको पैसे दिए। और जैसे आप हमारी एड लगाए, जैसे ये जो समझ गई समझ गई। हाँ, तो उसका जो ट्रैफिक है ना, वो हमारी तरफ आना शुरू हो गया। तो हमने एडवर्टीज़मेंट से वो ट्रैफिक ख़रीदा है, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं हुआ। ऑर्गेनिक का मतलब है खुद ब खुद ट्रैफिक आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर मैंने उसको अट्रैक्ट किया है एडवर्टीज़मेंट दिखाकर। तो ये दोनों में मेजर फ़र्क है। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ पे? जी। अच्छा जी, इससे पहले अब हम क्या कर रहे थे, कैंपेन तो हमें अभी अपनी बनानी नहीं है। कैंपेन के अंदर जाते हैं तो ये रिकमेंडेशन देता है, इनसाइट्स रिपोर्ट्स देता है, इसमें डैशबोर्ड है, इनसाइट है, रिपोर्ट एडिटर है। फिर कैंपेन में जाते हैं तो कैंपेन है, एक्सपेरिमेंट्स है, कैंपेन ग्रुप्स है। ऑडियंस की तरफ जाते हैं तो ये लोकेशन वगैरह और ये हिस्ट्री और ये सारा कुछ आता है। तो ये कैंपेन जब हम रन करते हैं ना, तो कैंपेन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कैंपेन किस चीज़ की है? एडवर्टीज़मेंट की है। कि जब आप एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे ना, तो फिर आपको ये कैंपेन बनानी होगी और फिर ये सारे टूल्स आपके यहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो कैंपेन तो हमें बनानी नहीं है, तो ये हमारा भी काम नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसको समझा दिया। फिर यहाँ पर आपका गोल्स आएंगे कि कितनी कन्वर्जन हुई है, कितने लोगों तक मैसेज पहुँचा है और कितने लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे आए हैं, वो सारा इन गोल्स पे आ रहा हो। अच्छा, फिर आ जाते हैं टूल्स पे। टूल्स के अंदर जो है वो आपकी प्लानिंग टूल्स हैं। प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर टूल मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। परफॉर्मेंस प्लानर टूल है, रीच प्लानर टूल है, ऐप एडवर्टाइजिंग हब है। फिर यहाँ पर आपकी आ जाती है शेयर्ड लाइब्रेरी। इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे यूज़ होती हैं। लाइब्रेरी से मुराद जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ बुक्स मिल जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी कैंपेन को और अच्छा बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं कंटेंट की सस्टेनेबिलिटी क्या है, डेटा मैनेजर, ट्रबल शूटिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपकी कैंपेन में तो उसकी ट्रबल शूटिंग आपने करनी है, वो किस तरह करनी है वो आ जाता है। डायग्नोसिस कैसे करना है। बल्क एक्शंस में आप आ जाते हैं तो ये बल्क एक्शंस आपके आ जाते हैं। रूल्स डिफ़ाइन करने हैं, स्क्रिप्ट्स बनानी है, सॉल्यूशंस हैं उसको अपलोड करना है, ये सारे बल्क एक्शंस आपके आ जाते हैं। फिर बजट और बिडिंग है, फिर बिज़नेस का डेटा आपके पास है। ठीक है, ये टूल्स आपके पास आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं बिलिंग पे। बिलिंग सेटअप में सिंपल आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी अपलोड करना चाहें, क्योंकि जब आप एडवर्टीज़मेंट करेंगे तो आपको पे करना होगा। पे करेंगे तो वो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कट होगा, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, एडमिन पे आ जाते हैं तो फिर ये आपकी मेन अकाउंट सेटिंग है कि आप अपने अकाउंट्स में कोई चेंज करना है, नाम चेंज करना है, पिक्चर चेंज करनी है, पासवर्ड चेंज करना है, ये उसमें आ जाता है। प्रेफरेंसेस है, नोटिफिकेशंस ये आपको यहाँ पे राइट साइड पे भी दिख रही थी। फिर एक्सेस एंड सिक्योरिटी है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी में फिर ये है कि आप किस तरह से इसको एक्सेस करना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने अकाउंट को मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं। टू वे ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी होती है। टू वे ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल पे क्लिक करके और आपने इसको लॉगिन किया। जब आप इसको लॉगिन करते हैं, अपना पासवर्ड लिख के एंटर करते हैं, तो आपका अकाउंट खुल जाता है। लेकिन आपने कहा कि यार मेरे इस अकाउंट के अंदर कोई $2000 है। $2000 कैसे हैं? आपने अपने क्रेडिट कार्ड से इसको अपलोड कर दिया अकाउंट, अपना फ़ंड, और उससे फिर आप अपनी कैंपेन रन करती हैं रोज़ डेली बेसिस पे। तो ज़ाहिर है अब आपका जो अकाउंट है वो आम अकाउंट नहीं है, अभी तो उसमें पैसे नहीं हैं, तो ये बेकार अकाउंट है। लेकिन जब आप इसमें अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेंगी,
आपके सारे अकाउंट डिटेल्स इसमें आ जाएंगे, तो ये बहुत सिक्योर अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे टू वे ऑथेंटिकेशन में आप क्या करेंगे कि आपने जैसे ही पासवर्ड लिखा ना, पासवर्ड लिख के जब आप एंटर करेंगे तो अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप अपने मोबाइल से जब उसको ओके करोगे तो यहाँ पे लॉगिन होगा। तो ये टू वे ऑथेंटिकेशन लॉगिन कहलाता है। यानी कि 2 दफ़ा 2 अलग अलग डिवाइसेस से आपसे कंफर्म किया जाएगा कि ये आप ही कंफर्म कर रहे हो या आप ही लॉगिन कर रहे हो। तो जब दोनों तरफ से हाँ आएगा तो ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो ये यूजली जो बड़े अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे पैसों की लेन देन हो रही होती है, जहाँ पे सारा डेटा, ख़ास डेटा होता है, तो वहाँ पर ये सिक्योरिटी जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। और ये सिंपल सा ये 3 लाइंस हैं, जब आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो बस ये यहाँ पे इसके ऑप्शंस खुले रहेंगे। आप इसको बंद कर देंगे तो ये ऑप्शंस यहाँ पे बंद हो जाएंगे। सिर्फ इसका इतना सा काम है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया? जी आ गया। अगर कोई नोट करना है तो आप नोट कर लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कर लिया हमने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टूल्स में। टूल्स के अंदर हमने सबसे पहले चीज़ पढ़नी है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ठीक है। इसका जो पाथ है वो आप सेव कर लें अपने पास। लेफ़्ट साइड पे मेन्यू के अंदर टूल्स से फिर आपने जाना है प्लानिंग, और प्लानिंग के नीचे ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर। ठीक। जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये इस तरह से खुलेगा, इस तरह से। फिर आप ढूंढेंगे कि कीवर्ड प्लानर कहाँ है, तो फिर आप प्लानिंग के ऊपर क्लिक करेंगी तो उसके नीचे कीवर्ड प्लानर है। लिख लिया आपने? ठीक। अब हम जाते हैं कीवर्ड प्लानर पे। तो अब हम कीवर्ड प्लानर पे आए तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि नए कीवर्ड्स डिस्कवर किए जाएं। ठीक है, कीवर्ड्स का आइडिया कैसे आप ले सकते हैं, वो सारा कुछ, के जो लोग हैं वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, किस तरह वो सर्च करते हैं आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को। ठीक है, तो ये है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। दूसरा ऑप्शन आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट्स। ठीक है, कि आपके जो मैट्रिक्स हैं या फोरकास्ट है वो आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो ये एक बात का ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर जाएंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब ये मेरे पास एक विंडो आती है। यहाँ पे कहता है स्टार्ट विद कीवर्ड्स या फिर स्टार्ट विद वेबसाइट। फ़िलहाल तो हमने स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे जाना है। ठीक है, स्टार्ट विद वेबसाइट जो होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे ना, पूरी मार्केटिंग कर लेंगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये स्टार्ट विद वेबसाइट क्या होता है। और इसके लिए भी आपको तकरीबन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो जाके आपको ये जो है ना आपके जहन में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। अभी हम आ जाते हैं स्टार्ट विद कीवर्ड्स में। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिज़नेस। यानी कोई ऐसे कीवर्ड्स आप लिखो जो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। इंग्लिश हमने बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज की हुई है। आप यहाँ पे कोरियन कर लो, जापानीज़ कर दो, कुछ भी कर दो। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बता देगा कि इन लैंग्वेजेस में जो है वो कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। उर्दू भी मिल जाएगा आपको इसमें। और इसके बाद लोकेशन आपको देनी है, तो डेफिनेटली लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। मुझे बताएं कि लोकेशन हम क्यों देंगे? ताकि हमें पता चलेगा ना हम जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं, सर्च करने में आसानी होगी कि ये कीवर्ड इस एरिया में मौजूद है। इस एरिया में कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये वही हमें बताएगा। क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट हैं वो यूएस के हैं, उनको अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग यूएस में करानी है, तो डेफिनेटली हमें वो कीवर्ड चाहिए जो यूएस में यूज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट है, यूएस की अलग है, यूएई की अलग है, बांग्लादेश की अलग है। हर इंसान, हर जगह की अपनी एक मेंटालिटी होती है वो, और अपने ट्रेंड्स होते हैं और उनके अपने कीवर्ड्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर मैं किसी चीज़ को कोई ख़ास उससे पहचानता हूँ, नाम से पहचानता हूँ, तो शायद वो बांग्लादेश में किसी और नाम से उसको जो है वो पुकारा जाए उस चीज़ को। तो इसलिए हम यहाँ पे एरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कहता है एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। कोई ऐसी वेबसाइट जिससे आप फ़िल्टर करना चाहें तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे इसने एक मैसेज भी दिया हुआ है, ये मैसेज पढ़ें और मुझे बताएं ये क्या कहना चाह रहा है। सर वो यही कहना चाह रहे हैं, जो ऊपर आपका जो डोमेन दिया हुआ है ना कीवर्ड्स। कीवर्ड का, उससे ही रिलेटेड आपका जो कीवर्ड्स, अगर आप जो समझते हैं तो उसको रिमूव करके आप ये लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। हमने अपनी वेबसाइट बनाई बैग्स, ठीक है, और हमने उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हमने ऊपर लिख दिए, पहली हम्म। चीज़। अब मेरी जो वेबसाइट है उसका जो URL है www.xyz.com, जो भी हमारी वेबसाइट है, उसको मैं नीचे लिख दूँगा, ठीक है। ठीक। अब ये क्या करेगा कि पहले कीवर्ड पे जाएगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जाएगा और उस कंटेंट को फटाफट पढ़ेगा और उनको, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को और इन कीवर्ड्स को जो हमने ऊपर लिखे हैं उसको क्रॉस करेगा और उसके बाद वो उसमें से वो कीवर्ड्स निकाल देगा जो हमारी वेबसाइट को रिलेट ही नहीं करते, ताकि हमें वही कीवर्ड्स मिलें जो हमारी वेबसाइट को रिलेट करते हैं और जो लोग सर्च करते हैं। अच्छा, तो ठीक ये है, गूगल करेंगे। ये गूगल ये खुद करेगा, ये कीवर्ड प्लानर है, ये सब कुछ खुद करेगा। बहरहाल हमारी कोई वेबसाइट नहीं है तो अभी हम यहाँ पे इसको नहीं लिखते। ठीक है। अच्छा, अब हमने लिखा गर्ल्स हैंडबैग्स, ठीक है, किड्स बैग्स। जब मैं कीवर्ड लिख लूँगा ना पूरा पूरा लिखने के बाद मैंने कॉमा करना है, कॉमा प्रेस करना है, तो ये इसको कीवर्ड बनाएगा। मैंने जैसे ही ठीक। कॉमा प्रेस किया, स्पेस दिया, तो ये कीवर्ड बन गया, ठीक है। अच्छा, और क्या आपके जहन में आ रहा है? क्लचेस। ठीक है, यही स्पेलिंग है आपके क्लचेस की? जी। क्लचेस हो गए, और बताइए। एम्ब्रॉयडरी बैग। क्यूट हैंडबैग्स। अब देखें इसने इसको, हाँ, और बताइए, एम्ब्रॉयडरी। स्पेलिंग बताइए। EMBR। IODL। नहीं, GRY। बड़ा मुश्किल सा है ना ये, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, और बताइए। क्रॉस बैग। कराची। क्रॉस बैग्स, यही वाला था। और क्या हो सकती है? बैग। बैग्स इन पाकिस्तान, वॉट एवर, लोग कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हमने इसको यहीं तक रखा हुआ है। हम इसमें जितने कीवर्ड्स ऐड करेंगे ना उतना ही हमें रिज़ल्ट और अच्छा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 2 कीवर्ड्स और बताएं, टोटल 10 हो जाएंगे। हैंड कैरी। हम्म, हैंड कैरी बैग। और सूटकेस बैग। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी।
मैंने अभी अभी टाइप की है। जी। क्या क्या लिखा हुआ? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। नाम से ही वाज़ेह है, क्या फ़र्क होगा दोनों में? शॉर्ट वे में और वो लॉन्ग वे में हो। ये जो हमारा कीवर्ड है ना, क्लचेस, किड्स जी। बैग्स, गर्ल गर्ल्स हैंड बैग्स, एम्ब्रॉयडरी जी। बैग्स, ये सारे हमारे कहलाते हैं शॉर्ट कीवर्ड्स। चीप बैग्स इन कराची, ये कहलाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यानी ये पूरा पूरा जुमला है। ब्यूटीफुल बैग्स इन कराची, ये पूरा एक जुमला है, तो ये कहलाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, तो हमें दोनों यूज़ करने पड़ते हैं 50-50%। ठीक ठीक है। है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने दोनों को रेशो 50-50 में रखना होता है कि उसमें शॉर्ट भी हम उतने यूज़ करें और लॉन्ग भी। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि हमने 10 कीवर्ड्स डालने हैं, तो उसमें से 5 लॉन्ग टेल होने चाहिए और 5 शॉर्ट होने चाहिए। ये रेशो हमें बरकरार रखना होगा, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका जो नीश है, नीश समझती हैं आप? नीश क्या होती है? आपकी इंडस्ट्री। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ ही नहीं होते, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टेल को यूज़ करने का, ठीक है। और अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पे लॉन्ग टेल ही यूज़ होते हैं और शॉर्ट यूज़ नहीं होते, तो फिर आपको लॉन्ग टेल रखते हैं, शॉर्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपकी जो कैटेगरी है, ये ऐसी है जिसमें मुझे लगता है कि दोनों तरह के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक है, ये हमने लिख लिए, ठीक है। बाकी आप अपने एंड से भी कंप्लीट कीजिएगा, मैंने आपके पास ये खुलवा दिया है, तो आप अपने एंड से यहाँ पे ऊपर सर्च करके और जो भी कीवर्ड्स आपके जहन में आए वो आपने लिखने हैं। लिखने के बाद आपने गेट रिज़ल्ट्स का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लोड होना शुरू हो गया है मेरे पास, और ये कीवर्ड्स को यहाँ पे रिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे गेटिंग कीवर्ड्स, फाइंडिंग कीवर्ड सिमिलैरिटीज़, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट ग्रुप्स, और ये इसने कर दिया विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये इसने कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब इसने कहा कि ये जो आपने एम्ब्रॉयडरी का लफ्ज़ यूज़ किया है ना, ये सिर्फ 10 से 100 लोग सर्च कर रहे हैं, यानी ये कीवर्ड हमारे लिए बेकार है। सिर्फ 10 से लेके 100 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टॉप पेज बिड इसने लगा दिया है यहाँ पे 80 रुपीज़ का, यानी अगर आप इसके ऊपर एडवर्टिज़मेंट वगैरह चलाते हैं तो 80 रुपीज़ आपको कॉस्ट आएगी, ठीक है। और हाई रेंज जो आ रही है इस पर वो 859 रुपीज़ आ रही है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। एम्ब्रॉयडरी ऑनलाइन बेकार है ये कीवर्ड हमारा। एम्ब्रॉयडरी डिजिटलाइजिंग सर्विसेज कस्टम। अच्छा, हमने एम्ब्रॉयडरी खाली लिखा था, हमने एम्ब्रॉयडरी बैग्स नहीं लिखे थे। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं, न्यू लेडीज़ पर्सेस, 10 से सिर्फ 100 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसने एम्ब्रॉयडरी का वर्ड इसको शायद बहुत पसंद आ गया है। हम इसको बैक करते हैं, दोबारा जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं गर्ल्स हैंड बैग्स, ठीक है। और क्लचेस, ठीक है। और क्या था? किड्स बैग्स, ठीक है। और ब्रांडेड हैंड बैग्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ये 4 कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जब आप कीवर्ड्स खुद लिख रही हों तो वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, क्योंकि इसने क्या लिखा है, एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिज़नेस। अब वहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी का वर्ड आ गया, और उस एम्ब्रॉयडरी के चक्कर में एक भी कीवर्ड हमें हमारे काम का नहीं मिला, ठीक है। अब मैंने ये बहुत क्लोजली जो मैच हो रहे हैं, क्लचेज़ हैं, ब्रांडेड हैंड बैग्स हैं, किड्स बैग्स हैं और गर्ल्स हैंड बैग्स,
ये स्कूल लिखा। बैग। हम्म। स्कूल बैग। कौन से? स्कूल बैग। स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स। गुड। अच्छा, अब हम जाते हैं रिजल्ट्स में। अब ये इसको रिफ़ाइन कर रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। 3225 कीवर्ड्स आइडियाज़ अवेलेबल। टोटल इतने कीवर्ड्स इसने हमारे लिए निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब आ गया हमारे पास एक अच्छा रिस्पांस। क्लचेस जो लोग यूज़ करते हैं गूगल के ऊपर, उसकी तादाद है 1000 से 10,000 लोग। यानी यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक आ सकता है। अच्छा, इसमें फ़ैशन एसेसरीज़ इसने बता दिया, आप अपने उसमें ये ऐड कर सकते हो। हैंडबैग हमने यूज़ नहीं किया। फ़ैशन एसेसरीज़ आप कर सकते हैं। डिज़ाइनर है, हैंड बैग्स हैं, ओनली बैग्स हैं, लगेज है, क्वालिटी बैग है और स्कूल स्कूल बैग्स तो हमने डाल दिया। तो अगर हम ये इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो और बेहतर होगा। अब ये देखें, ये इतना स्मार्ट टूल है कि इसने हमें रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं कि जब आप ये ऐड करोगे तो आपको मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं ब्रांडेड हैंड बैग्स। 100 से लेके 1000 लोग हैं जो कि इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल बैग्स। 1000 से लेके 10,000 लोग हैं जो स्कूल बैग्स को जो हैं वो सर्च करते हैं। अब गुची पर्स जो है वो 100 से लेके 1000 लोग, लुइस पर्स जो है वो 100 से 1000 लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है जी। और बाकी ये सारे नीचे नाम आ रहे हैं। गुची हैंड बैग्स जो हैं वो 100 से 1000 है। किड्स बैकपैक्स ये कीवर्ड है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, 100 टू 1000। कोच पर्स 100 टू 1000। फिर हम यहाँ पे हमें 10 रिज़ल्ट दिखें 3255 में। अब हम जैसे इसको आगे प्रेस करते हैं तो हमें फ़र्दर दूसरे कीवर्ड्स जो है यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये कीवर्ड है, किड्स बैकपैक आ गया, फिर आपका टोरी बुश पर्स, फिर आपका ये वाला बैग आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जी सर। अब आपको आइडिया हो गया है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जी। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि जो इसने रिज़ल्ट हमें दिखाया है यहाँ पे, वो दिखाया है जुलाई 2023 से जून 2024, यानी पिछले साल, यानी इस साल, आज से लेके पिछले एक साल तक का रिज़ल्ट इसने दिखाया है। अगर मैं इससे बोलूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट मंथ का दिखाओ कि लास्ट मंथ लोगों ने क्या सर्च किया है, तो फिर ये मुझे लास्ट मंथ का दिखाएगा कि लास्ट मंथ में ये 3 तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, ब्रांडेड हैंड बैग्स, स्कूल बैग्स और क्लचेस। उसके बाद गुची पर्स चौथे नंबर पे, और फिर ये सारा उसने मुझे पिछले महीने का बता दिया। ठीक है, मैं इसको अगर बोलूँगा कि कितने महीने से कितने महीने तक भी मैं इसको बना दूँ कि 3 महीने का बता दो, 4 महीने का बता दो, 6 महीने का बता दो, तो वो उसी डेट का जो है वो रिज़ल्ट मुझे दिखाएगा। अब मुझे ये बताएं कि इस डेट का फ़ायदा क्या है, डेट सिलेक्शन का फ़ायदा क्या है? ताकि आपको पता चलेगा ना कि प्रीवियस मंथ में क्या था, ताकि आप उस हिसाब से आगे वाले मंथ में वर्क करें ना। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कौन सा ओकेजन चल रहा है। स्कूल बैग्स इस वक्त 1000 से 10,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी है और तकरीबन 12-15 दिन के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। इस वजह से स्कूल बैग्स आ रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद अगले साल तक आप जब भी इसको सर्च करेंगे स्कूल बैग्स का रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा होगा, या बहुत ज़्यादा तो 1 to 100 या 1 to 1000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि इस वक्त ओकेजन चल रहा है, ये वेकेशंस हैं बच्चों के। तो यहाँ पर इस वक्त जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है वो 1000 से 10,000 तक आ रहा है। ये पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जून की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें ईद का महीना चल रहा होगा, रमज़ान चल रहे होंगे, अब आप इसमें उस महीने का सर्च करेंगे ना, सबसे ज़्यादा क्लचेज़ और ब्रांडेड बैग्स सर्च में आ रहे होंगे, फ़ैशन एसेसरीज़ सर्च में आ रही होगी। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस सीज़न में लोग क्या सर्च कर रहे हैं और इस सीज़न में हमें वही चीज़ बेचनी है।
तो इस टूल का जो नाम रखा गया है ना, गूगल कीवर्ड प्लानर, उसका नाम इसीलिए रखा गया है कि आप अपने प्लानिंग कर सकें कि आप अपने कौन से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपनी आगे आने वाली कैंपेन के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर हो गया है आपको? जी सर, हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कराची लिखता हूँ, लेट्स सी, कराची सिंध पाकिस्तान सिटी, मैं इसको क्लिक करता हूँ कराची को, और यहाँ पे मैं पाकिस्तान को यहाँ से निकाल देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो ये मुझे रिज़ल्ट दिखाएगा ना, ये वो रिज़ल्ट दिखाएगा जो सिर्फ कराची में सर्च हो रहा है। वो उस वक्त ओवरऑल दिखा रहा था जो कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, गुजरावाला, हर जगह यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारा रिज़ल्ट आएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको जितना कस्टमाइज़ कर सकते हैं उतना आप कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है। इसमें फिर आपके पास और भी बहुत सारे जो हैं वो ऑप्शंस आपको मिलते चले जाएंगे। आपको ये डाउनलोड करना है इस रिपोर्ट को, आप यहाँ से क्लिक करके इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वालिटी बैग्स ऐड कर दिया, यहाँ पे क्वालिटी बैग्स आ गए, और अब मैं इसको रिज़ल्ट को सर्च करता हूँ। पहले मेरे पास रिज़ल्ट कितने थे, 3200 समथिंग थे, अब 3700 हो गए, क्योंकि जो मैंने एक नया कीवर्ड ऐड किया था उसके कीवर्ड्स यहाँ पे नीचे ऐड हो गए। क्वालिटी बैग्स तकरीबन 10 से 100 लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, और फिर नीचे ये इसको चेंज कर करके ऐड करता रहेगा। मैं यहाँ पे फैशन एसेसरीज़ भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे वो जो आपने एम्ब्रॉयडरी की बात की थी ना, वो बेसिकली डिज़ाइनर बैग्स, मेरे ख्याल से इसको ये उस तरह से देख रहा है। 3714 ये मेरे ख्याल से पहले वाले थे। अभी भी उतने ही नहीं, अभी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ 2 मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं और ये 3000 से 6000 हो गए। अब यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी, फैशन एसेसरीज़ हैं, डिज़ाइनर बैग्स और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ हमारे फ़िल्टर लगे हुए हैं। फ़िल्टर समझती हैं आप? नहीं। फ़िल्टर बेसिकली काम करता है आपके कीवर्ड्स को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूँ, मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ और मैंने इसको ये कहा कि ये बहुत सारे इसमें केस स्टडीज़ हैं। आप अपने पास इसको ना खोल के जब आप कीवर्ड सर्च करेंगी तो आपने इसके ऊपर पूरे दिन बैठ के प्रैक्टिस करनी है। आपने मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ करने, कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कीवर्ड्स सर्च करने हैं। अच्छे कीवर्ड जो आपको मिलेंगे ना, वो मिनिमम स्टार्टिंग उसकी 1000 से होगी, यानी 1K से। तो आपने सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को कंसिडर करना है, और जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं इनको आपने कंसिडर नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसको कंसिडर करने और ना करने की 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है, जैसे क्या है जो आ रहा है बॉक्स, उस पर क्या टिक करना है? कौन सा बॉक्स? क्लचेस के से पहले है ना, क्लचेस से पहले है। हाँ। तो वो तो आपको वो देगा ना, आपको मतलब क्या कहते हैं, डाउनलोड करना है, कॉपी करना है, या आपको कुछ और करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक ठीक। अब वो तो अभी आपको ऐसी दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल बैग और ये तीनों सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करके मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, मुझे प्लान करना है तो मैं यहाँ से प्लान कर लूँगा। ठीक है, तो ये उस पर होगा। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये जो आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं ना 1K से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये अच्छे वाले आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यानी इनका जो सर्च है ना वो बहुत ज़्यादा है, सर्चिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1000 से 10,000 के करीब करीब लोग इसको अमूमन सर्च करते हैं।
अच्छा, वो कीवर्ड्स जो 1000 से कम से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 100 लोगों से लेके 1000 तक हैं, ये आपके वो कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत कम हैं, यानी इसको सर्च करने वाले लोग कम हैं। तो इसमें दो तरीक़ेकार होते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट का सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाना है तो फिर आप दोनों को लेकर चलें साथ में, और अगर आपने इसकी सेल बढ़ानी है तो फिर आप उन ही कीवर्ड्स को यूज़ करें जिसका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि अब आपको करना क्या है। यूजुअली क्या किया जाता है कि 10 ऐसे कीवर्ड्स लिए जाते हैं जिनकी सर्चिंग ज़्यादा है, और उसमें से 4-5 ऐसे कीवर्ड उसमें मज़ीद ऐड किए जाते हैं जिनकी सर्चिंग कम है लेकिन है। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाता है। ठीक है, सही। तो इसको हम मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 5 यूज़ करें, 10 यूज़ करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक आर्टिकल बनाते हैं, उसके अंदर 3-4 जो है वो अच्छे वाले कीवर्ड डाल देते हैं, 2-3 जो है वो लोअर कीवर्ड्स डाल देते हैं। रोज़ एक आर्टिकल अपलोड करते हैं और रोज़ नए 5-6 नए कीवर्ड्स उसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो हर तरह के लोग जो बैग्स को अलग अलग नामों से सर्च कर रहे हैं वो सारे आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाहर ग्रॉसरीज़ के लिए जाते हैं शॉपिंग करने, तो इम्तियाज़ आप गई हूँ और इस तरह के जितने भी क्या कहते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, ये लोग क्या चालाकी करते हैं कि आप अगर साबुन लेने जा रहे हैं तो साबुन के बराबर में सर्फ़ रखा हुआ होगा और उस सर्फ़ के बराबर में ऑफ़र लगाई हुई होगी। तो ये तरीक़ेकार होता है कि एक दफ़ा कस्टमर अंदर आ गया और आपने फिर उसको अपनी मर्ज़ी से बेचना है। ये तरीक़ेकार होता है मार्केटिंग का। तो इसी तरह से वेबसाइट पे भी होता है। तो वो लोग जो कि ब्रांडेड बैग सर्च कर रहे हैं और वो लोग बहुत कम हैं, लेकिन आपने उनको भी अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट किया, भले आपके पास ब्रांडेड बैग्स ना हो। और जब वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो देखेगा यार ये तो अच्छा बैग लग रहा है, मुनासिब भी है, ऑफ़र भी लगी हुई है, डिस्काउंट भी चल रहा है, क्या पता वो ब्रांडेड बैग छोड़ के आपसे 2 बैग ले लें। तो ये तरीक़ेकार होते हैं जब हम मार्केटिंग के लिए प्रॉपर कंटेंट तैयार करते हैं। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रिक्स यूज़ करें, हमें अपना जहन यूज़ करना पड़ता है कि क्या करें, कैसे करें। ठीक है जी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आ जी जाते सर। हैं फ़िल्टर पे। जब हम इस फ़िल्टर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर हैं, यानी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपना रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि ऐसे कीवर्ड्स इसमें से निकाल दो। कैसे कीवर्ड निकाल दो? मैंने उस पर क्लिक किया तो उसमें से वो कीवर्ड निकाल देगा। एक्सक्लूड कीवर्ड्स इन माय अकाउंट, अपने आपके अकाउंट में से वो कीवर्ड निकाल दिया इसमें। ये फ़िल्टर यहाँ पे नज़र आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ कीवर्ड्स पे। मैं कहता हूँ वो कीवर्ड्स इसके अंदर डालो जिसमें बैग्स लिखे हों और मैं अप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब ये मुझे वही कीवर्ड्स दिखाएगा जिसके अंदर बैग्स हैं। कीवर्ड्स टेक्स्ट कंटेन्स बैग्स। अब मैं नीचे आता हूँ, ब्रांडेड हैंड बैग्स, ठीक है, स्कूल बैग्स, डिज़ाइनर बैग्स, और नीचे आता हूँ चैनल बैग्स, सब में बैग्स आ रहा है। तो मैंने इसमें एक फ़िल्टर ऐसा लगाया है कि मुझे वही कीवर्ड्स दिखाओ जिसमें बैग्स लगे हुए हैं। टेड बेकर बैग्स, टोरी ब्रंच बैग्स, केट स्पेड बैग्स, यानी बैग्स होने ज़रूरी हैं उसमें। अब मैं इसको कहता हूँ नहीं, इसको हटाओ, इसमें जाओ और कीवर्ड ऐसे हों जिसके अंदर हैंड बैग्स आ रहे हो, क्योंकि मेरा सारा काम हैंड बैग्स का है। गुच्ची हैंड बैग्स, माइकल कोर्स हैंड बैग्स। अब ये वही वाले कीवर्ड्स दिखाएगा जिसमें हैंड बैग्स हैं। ठीक है जी, डिज़ाइनर हैंड बैग्स, सब में हैंड बैग्स आ रहे हैं। समझ में आ गया आपके? जी। ठीक है, अब इसने क्या किया, टोटल हमारे पास कितने कीवर्ड्स थे पहले? 6703। उन 6703 में से उसने 805 ऐसे कीवर्ड्स निकाल दिए जिसके अंदर हैंड बैग्स आ रहे हैं। यानी उसने ये बता दिया कि टोटल इतने कीवर्ड्स में से इतने कीवर्ड्स ऐसे हैं 805 जिसके अंदर हैंड बैग्स लिखा हुआ है। ये हमारे फ़िल्टर्स हैं। हम इन फ़िल्टर को यूज़ करके अपने मर्ज़ी की लिस्ट तैयार करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो गया जो मैंने पहले इसको फ़िल्टर दिए थे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वही वाला फ़िल्टर दोबारा यूज़ करना है तो अब मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, वो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक। इसी तरह से यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स हैं। कंपटीशन, अब मैंने यहाँ पे बताया, मैं आपको थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में पहले बता दूँ। क्लचेस का जो हैंडबैग, ये क्लचेस का जो कीवर्ड है, ये 1000 से 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और 3 महीने में अब तक इस सर्च के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। पिछले 3 महीने में अब तक इसमें कोई चेंज नहीं आया। इतने ही लोग तकरीबन इसको 3 महीने से सर्च किए जा रहे हैं, यानी हर महीने इसका जो रिज़ल्ट है वो यही है, ठीक है। अच्छा, YOY चेंज ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एडवांस टर्म है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। कंपटीशन में आ जाते हैं तो इसने कहा कि कंपटीशन इसका लो है। अब कंपटीशन लो से क्या मुराद है, यानी कि बहुत कम वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने क्लचेस को अपने पास एज अ कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका जो कंपटीशन है वो लो है, यानी आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गूगल के ऊपर रैंक करवाने पर। अब मैं आ जाता हूँ फ़िल्टर में और मैं ये कहता हूँ कंपटीशन में जाओ और मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिसका कंपटीशन बहुत हाई है, और मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। अब ये वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिसका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। हाई से मुराद बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि डिज़ाइनर लगेज को सर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डिज़ाइनर लगेज को अपनी वेबसाइट के ऊपर एज अ कीवर्ड यूज़ करते हैं। इस वजह से इसका जो कंपटीशन है वो हाई है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो कि सर्च करने वाले लोग कितने हैं, 100, मैक्सिमम 100 है, 10 से लेके 100, ठीक है। लेकिन 1000 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने डिज़ाइनर लगेज को अपनी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है। अब ये 100 लोग हैं और 1000 वेबसाइट्स हैं। अब उन 1000 वेबसाइट्स के बीच में आप कहीं पे आएंगे तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि टोटल 6703 कीवर्ड्स में सिर्फ 21 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। अच्छा, अब हाई कीवर्ड्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों के पास लो कीवर्ड्स हैं 5, ठीक है। मीडियम कैटेगरी के कीवर्ड्स हैं 3 और हाई कैटेगरी के कीवर्ड्स हैं 2, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, लो वाले जो हैं वो हमारे पास हैं 5, मीडियम वाले हमारे पास 3 और हाई वाले हमारे पास 2। टोटल कितने हो गए? 10 कीवर्ड्स हम लोग अपने एक आर्टिकल के ऊपर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको सर्च कर करके निकाल लेंगे। कंपटीशन हमारा पहले हाई वाला था, अब हमने मीडियम वाले निकाल लिए। लो वाले तो हमारे पास पहले थे। गुच्ची कैमरा बैग्स, ये हमारे पास 10 to 100 आ रहे हैं, इसका कंपटीशन मीडियम है, ठीक है। ये मीडियम कंपटीशन वाले आ गए हैं और मीडियम कंपटीशन वाले 143 हैं। हाई कंपटीशन वाले 21 थे, मीडियम कंपटीशन वाले 143 हैं और बाकी जो बचे वो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये 3 कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ तक आई गेस काफ़ी है या हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं? सर यहाँ तक सही है। काफ़ी है। तो आपने क्या करना है, अब आप ज़रा सा होमवर्क समझ लो और इसको आपने लाजमी करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने ये नहीं किया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गूगल कीवर्ड प्लानर आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके पास मौजूद है, ठीक है। और आपने इसको माशाल्लाह से लॉगिन भी कर रखा है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स फाइंड करने, ठीक है, बैग्स के लिए। फिर आपने
जितने भी फ़िल्टर्स हैं वो सारे फ़िल्टर्स आपने एक एक करके ख़ुद से यूज़ करने हैं, ताकि आपको ख़ुद से आइडिया हो कि कौन से फ़िल्टर से क्या काम हो रहा है। ठीक है। उसके जी। बाद आपने 10 आर्टिकल्स के लिए 10 कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है। ठीक 10 है। आर्टिकल मीन्स बैग हो गया, इसके अलावा कुछ और भी लूँ मैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जब हम कीवर्ड्स जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ अम, क्या क्या ऐसी क्या चीज़ करें बैग से हटकर आपको समझाने के लिए। कार है, ठीक है। कार के ऊपर पहला जो आर्टिकल बनेगा वो बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं होंडा की, ठीक है। होंडा तो कार एक आर्टिकल नहीं कार्स, बनना। होंडा कार्स एक आर्टिकल तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा आर्टिकल बन गया बेस्ट कार ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सही सही सब। तीसरा आर्टिकल बन गया मोस्ट कंफर्टेबल कार इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आर्टिकल है। अब कोई सर्च कर रहा है कि यार होंडा कार मुझे लेनी है, तो वो होंडा कार वाला आर्टिकल खुल जाएगा। अब कोई कहता है यार पाकिस्तान की बेस्ट गाड़ी कौन सी है, खोलेगा कंटेंट उसको वैसा ही मिलेगा। हमने उसमें बताना है कि होंडा सबसे बेस्ट है, लेकिन टाइटल चेंज हो गया, बेस्ट कार इन पाकिस्तान। फिर मैं कहता हूँ यार कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कंफर्टेबल गाड़ी कौन सी है, खोलेगा तो उसको फिर होंडा ही मिलेगा, लेकिन टॉपिक चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपने 10 आर्टिकल की लिस्ट बनानी है कि ये 10 आर्टिकल्स सही। हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाना है और गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके हर एक आर्टिकल के लिए 10 अलग कीवर्ड्स निकालने हैं। वो कीवर्ड सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी सर 10। ये एक तरह का। जी हेलो। जी जी बोलें। सर कीवर्ड कैसे निकलेंगे? ये होंडा, होंडा कार जो है वो एक आर्टिकल है, ठीक है, ये इसका निकाल दिए ना कीवर्ड्स हमने, निकालो। ये निकाल दिए ना हमने यहाँ पे। होंडा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सारे की। आपने तो बैग्स के ऊपर ही काम करना है। हाँ, देखिए कार होंडा जो है वो एक आर्टिकल है, ठीक है। फिर ये जो 1 2 3 है, ये सारे क्या है, इसके कीवर्ड्स है। नहीं ऐसे ही ना? नहीं 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 नहीं, ये आर्टिकल है, हेलो। ये आर्टिकल है। होंडा कार एक आर्टिकल है। सर ये भी तो कीवर्ड्स ही कहते हैं। हाँ तो होंडा कार एक आर्टिकल है, और जो बेस्ट कार ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो कीवर्ड्स हुए ना, लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हुआ ना नहीं ये? नहीं नहीं। नहीं, कीवर्ड्स को आप इसको आप कीवर्ड अच्छा। बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कीवर्ड नहीं हो सकता, ये भी की होंडा कार बैग ये तीनों कीवर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम इस तरीके से मुख्तलिफ नाम के साथ आर्टिकल्स भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आपने 10 आर्टिकल्स निकालने हैं और हर आर्टिकल के लिए 10 कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। उसमें से ठीक। जो हाई कंपटीशन वाले 2 होंगे, मीडियम कंपटीशन वाले 3 होंगे, ठीक है, और लो कंपटीशन वाले 5 होंगे, टोटल 10 होंगे। उन 10 को आपने उस आर्टिकल में लिखना है। और आर्टिकल आप कहाँ से लिखेंगी? आर्टिकल कैसे लिखेंगे आप? आर्टिकल वो वहां से, आर्टिकल लिखना थोड़ी है आर्टिकल लिखना है कि ये नहीं लिखना? आर्टिकल जीपीटी पे से। चैट जीपीटी से लिखना है। गुड। चैट जीपीटी से आपने आर्टिकल लिखते हैं और उसके अंदर आपने वो कीवर्ड्स ठीक। ऐड करने हैं। ये आपका होमवर्क है। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे, तो आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन है आपके पास। सैटरडे को क्या तारीख है? सैटरडे को है 20th। 20। ओके, 20। सैटरडे को 20 है, ठीक है।
मुझे बताएं कि आम दिनों में आपको क्लास लेना आसान है, इवनिंग में, नाइट में? आम दिनों नाइट में मैं अवेलेबल होंगी कितने बजे सर? 12 बजे? 12? नहीं नहीं, 12 तो ज़्यादा हो पॉसिबल है? जाएगी। तकरीबन 6, 7, 8, 9। सर मैं तो ऑफिस से ही 7 o'clock पे आती हूँ। इतना लेट? और बैंक है बैंक तो वैसे 5 बजे बंद हो जाता है। 5 o'clock पे, तो मुझे फिर हमारी क्लोजिंग वगैरह। क्लोजिंग के सर बाद फिर आपको टाइम बिल्डिंग लगता बंद होगा। होती है, हम लोग तो अंदर ही होते आई नो, आई नो। हैं, क्लोजिंग के बाद टाइम लगता 12 बजे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रह गई है ना, है। सैटरडे और डिले हो गया है। तो मैंने कहा आपका हम ये करते सैटरडे हैं कि 2-4 दिन जो है ना, एक एक घंटे की आपकी क्लासेस रख लेते हैं। जैसे कल नहीं तो परसों रात को हम तो एक 9 से 10 या 10 से 11 एक घंटे की रख लें, फिर एक दिन छोड़ के फिर हम 1 घंटे की रख लें, ताकि आपको हम एटलीस्ट कवर करवा दें। ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल होगा 10 से 11 होगा। 10 से 11 होगा, ठीक है। ठीक हो गया। सैटरडे को थोड़ा सा क्लास का एक और इशू हो रहा है मेरा। कोई मसला नहीं है, नहीं है पॉसिबल तो कोई इशू नहीं है, आप ऑफ कर लें। हम्म, तो अगर मैं फ्राइडे नाइट में आपकी क्लास रख लूँ 10 से 11, यानी कि परसों। ठीक है, फ्राइडे को रख लें दस से फ्राइडे को ग्यारह रख, ताकि कल का गैप होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर आपका ये परसों तक ये सारा होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि कल भी आपको ऑफिस सर जाना हो है और जाएगा फ्राइडे को भी इंशाल्लाह। जाना है। मैं वो कर लूंगी, मैं चलो ठीक है। रात को लेट नाइट बैठ के कंप्लीट करूँगा तो नहीं आएगा। ठीक है, पूछ लूंगी। ठीक है। और आपको मतलब होमवर्क तो समझ ठीक में है, आ गया ना आपने क्या करना है? ये आ गया, नहीं आएगा तो मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है जी, आज की रिकॉर्ड